हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने इस चैनल टेक एसबीजे क्लासेस में। ये जो चैनल है ना हमारा यूट्यूब टिप्स करियर ऑप्शंस, जो कि अराउंड ऑनलाइन ट्रेडिंग या फिर फिनेंस से रिलेटेड वीडियोस अपने इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है कि ग्रो ऐप को कैसे यूज़ करें। आप सभी जानते होंगे एडवर्टीजमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। शेयर मार्केट में हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए एक डीमेट अकाउंट खोलना होता है और ग्रो एप्लीकेशन उसमें बेस्ट है। ग्रो एप्लीकेशन पे यूज़ करना इजी है, फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, ट्रस्टवर्दी है और इजीली यूज़ कर सकते हो आप। और आज मैं खुद यूज़ करता हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि ग्रो ऐप पर आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो, उससे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। देखो, आसान सी भाषा में कहें तो ट्रेडिंग का मतलब होता है सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना। यानी कि आपने 10 रुपये कोई चीज़ खरीदी और आप उसे ज़्यादा में 12 में 15 में जितने में बेच रहे हो वो आपका प्रॉफिट होता है और उसको ही ट्रेडिंग कहते हैं, जैसे कि दुकानदार करते हैं। और वही ट्रेडिंग जब हम कंपनीज जो बड़ी बड़ी होती हैं उनमें अगर हम पैसा लगाते हैं तो वो कंपनी जब बिजनेस करती हैं तो उनको ग्रोथ मिल, जैसे रिलायंस कंपनी है। अब रिलायंस कंपनी ग्रोथ कर रही है इंडिया के अंदर, टाटा कंपनी बढ़ रही है और हम टाटा कंपनी के कुछ शेयर खरीद लेते हैं, यानी कि कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे हम किसी बैंक में जमा करते हैं, सेम ऐसे ही कुछ इसी तरीके से। और कल को कंपनी ग्रोथ कर रही है तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। अगर कंपनी को थोड़ा नुकसान होता है तो आपकी भी शेयर वैल्यू डाउन होती है। बट ये सब चलता रहता है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है, दीज आर द मार्केट। और ऐसे ही होता है। तो अगर मैं सबसे पहले आपको ग्रो पे अपना अकाउंट ओपन कर लेना है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पर जो है आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सीधा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। तो मान लीजिए कि ग्रो एप्लीकेशन पर आपने अपना अकाउंट बना लिया है। तो बस अकाउंट बनाने के बाद आपको बस सिक्योरिटी ओपन करके कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे ऊपर तो आपको लोगो आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पे स्टॉक वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो इधर आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा निफ्टी और एक सेंसेक्स। तो ये निफ्टी और सेंसेक्स के अंडर में कंपनीज आती हैं, इंडिया की मोस्ट ऑफ कंपनीज। और ये एक इंडेक्स नंबर होता है जिसके आधार पे मार्केट चलती है। इसका किसी पे कंट्रोल नहीं है और किसी का इस पे कंट्रोल नहीं है। और यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे, एक्सप्लोर का ऑप्शन मिल रहा है, होल्डिंग का ऑप्शन मिल रहा है और ये मान लीजिए विशलिस्ट का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है, आपको किस तरह के शेयर्स पसंद है। ओके जी, नीचे आपको कुछ कंपनीज के एग्जांपल्स भी मिल रहे हैं जिन्होंने ग्रोथ की है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर आज का जो है मूवर, देखो यही फीचर है ग्रो के अंदर, जो कि अलग अलग गेनर कौन सी कंपनी है, किस किस कंपनी के आज पैसे बढ़े हैं, वैल्यू बढ़ी है, किस किस कंपनी में नुकसान हुआ है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसी के बाद और भी ऑप्शन है। सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक F&O का ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, UPI और एक लोन्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब देखो, सिंपल सी बात है, आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और ये आप किसी भी और कंपनी से भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि ग्रो से ही करो, और कहीं से भी कर सकते हो। बट मैं आपको आज ग्रो को यूज़ करना बता रहा हूँ, जो कि बहुत सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए कि ये रिलायंस पावर करके कंपनी है, इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे इसकी एक शेयर की वैल्यू 58 रुपीज़ बताई जा रही है। और ये 58 रुपीज़ हमेशा से नहीं है, ये इसकी मार्केट वैल्यू। किसी भी कंपनी, जो कंपनी होती है वो करोड़ों की कंपनी होती है और उसके जो कैपिटल होती है वो थोड़े थोड़े हिस्से में बटी होती है और वो एक हिस्से को हम शेयर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए रिलायंस पावर का एक शेयर की कीमत मान लो 10 रुपये है, वो 10 रुपये उसकी बुक वैल्यू हुई और उस 10 रुपये को मार्केट में लॉन्च कर दिया तो लोग उस पर पैसा लगा रहे हैं 10 रुपये के हिसाब से। कल को कंपनी ग्रो करेगी तो वो 10 रुपये की वैल्यू बढ़ती रहेगी, बट उसकी बुक वैल्यू उतनी रहती है, लेकिन उससे हम नहीं खरीद सकते, हम खरीदते हैं उसकी मार्केट वैल्यू से। जैसे कि आज मार्केट वैल्यू ये चेक करो, किसी टाइम पे मार्केट इनके 63, देखो यहाँ पर अगर मैं 5 ईयर में ले जाऊँ तो कभी इनकी वैल्यू 3 रुपये भी थी, ये आप चेक करिए। फिर 3 रुपये भी थी, शुरुआत हुई थी देखो यहाँ पर 3 रुपये से, और ये आप चेक करो प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक दिन पहले का देखोगे तो यहाँ पर देखो 60 रुपये भी था, अब डाउन होकर नीचे आ गया 58 पे, ये आप चेक करो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट वैल्यू अप डाउन्स होती रहती है और जब आप इन्वेस्ट करते हो तो जो भी मार्केट वैल्यू उस समय उस शेयर की होगी आप उसके हिसाब से परचेज कर सकोगे। मान लो मुझे रिलायंस के ही शेयर लेने हैं तो बस हमें करना क्या है, ग्रो एप्लीकेशन पे आ चुके हैं, हमने अपना अकाउंट बना लिया, डीमेट अकाउंट बना लिया, KYC करा ली, तो ऐसे आपको इंटरफेस आ गया। कुछ अमाउंट आप ऐड कर सकते हो वॉलेट में, फिर आपको शेयर परचेज करना है, उस पर क्लिक करो एंड क्लिक करने के बाद आप बाय पे जाओ। बाय पे जाके मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्शन होता है कि आप मार्केट भाव पे खरीदना चाहते हो जो चल रहा है, या फिर अपने हिसाब से है। क्या होता है ना, मार्केट की वैल्यू अप डाउन जाती है
फिलहाल 58 रुपये 16 पैसे है, तो हो सकता है कि मात्र 10-20 सेकंड या 1 मिनट में ये 57 रुपये आ जाए या 59 रुपये पहुँच जाए। तो हम अगर अपनी लिमिट सेट करते हैं कि मुझे तो जब ये 55 ही आएगा तब खरीदूंगा, तो आपने डन कर दिया। अब मार्केट अगर 55 पे आ गई तो आपका खरीद ऑटोमेटिकली परचेज हो जाएगा, वरना नहीं। या फिर जो मार्केट वैल्यू है आप उस पर भी परचेज कर सकते हो मार्केट खुलने पे। फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ जब मार्केट बंद है, यानी कि शाम को बंद हो जाती है मार्केट। मैं इस समय रात को शूट कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट चलेगी तो ये फ्लैक्चुएट होता रहेगा। समझ में आ गई बात? इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्रेड। जब हम बाय पे जाते हैं और शेयर्स खरीद लेते हैं, और उसको हम 3 तरीक़ों से खरीद सकते हैं। नंबर 1, यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला तरीका आता है डिलीवरी ट्रेड। अब इसमें आपने मान लीजिए 100 शेयर खरीद लिए, तो आज आपने खरीद लिए, फिर आपके ऊपर है आप उसे कब बेचना चाहते हो। आज बेचो, कल बेचो, 10 साल में बेचो, 20 साल में बेचो, उसे बोलते हैं डिलीवरी ट्रेड। दूसरा आता है इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होगा कि मान लीजिए आज आपने खरीदे, एक तो आपको यहाँ पर एक शेयर की वैल्यू देकर 5 गुना शेयर मिलेंगे। 5 शेयर 10 खरीदोगे तो 50 मिलेंगे, 50 खरीदोगे तो 250। और इसमें एक और होता है कि मार्केट बंद होने तक, आज बंद हो, वीकेंड पे बंद हो, आपको शेयर्स बेचना होता है, अदरवाइज खुद ही बिक जाता है और उस कंडीशन में आपको पेनल्टी लगती है। तो इंट्राडे उनके लिए होता है जो डेली ट्रेडिंग करते हैं कि आज खरीदूंगा, आज ही बेचूंगा, 1 घंटे बाद देखूंगा, ऊपर जाएगा तो बेच दूंगा, नीचे जाएगा तो 2 घंटे बाद बेच दूंगा। ये उनके लिए होता है, इसे बोलते हैं इंट्राडे, और ये आप इस तरह से कर सकते हो। तीसरा होता है MTF। इसके लिए आपको पहले एक्टिवेट करना पड़ता है, देन उनके बाद आप जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हुआ तरीका इन्वेस्ट करने का कि इसमें शेयर में आप जिस शेयर के बारे में चाहते हो ऊपर सर्च पे आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए मुझे कोई भी शेयर आपका नाम लो, मान लो मुझे वेदांता देखना है, तो वेदांता आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया, वेदांता लिमिटेड का शेयर आ चुका है। अब मुझे और कभी देखना है, जैसे मैंने यहाँ पर देखना है डॉक्टर रेड्डी, तो मैंने डॉक्टर रेड्डी डाला, डॉक्टर रेड्डी का शेयर की वैल्यू आ चुकी है। तो ऐसे ही अब मान लो आपने खरीदा हुआ है, तो आप यहाँ पे सेल पे जा सकते हो, सेल पे जाके उसे सेल भी कर सकते हो। ये तो हुआ शेयर्स परचेज करने का तरीका, चाहे इंट्राडे से चाहे डिलीवरी ट्रेड से। आप किसी भी शेयर्स को अपनी लिस्ट में भी रख सकते हो, जैसे ये विश लिस्ट है, तो इसमें सारे शेयर्स आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर आपको इसमें और शेयर ऐड करने हैं तो बस आपको यहाँ पे जाना है, इस पर सेलेक्ट कर देना इस तरह से। तो इससे क्या होगा, आप जब बैक करोगे तो आपकी विश लिस्ट में ये सारे शेयर्स आ जाएंगे। ये उसके लिए होता है, जैसे मान लो आपकी नज़र में 5 से 10 शेयर हैं जिनको आप देखते रहना चाहते हो कि ये ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, तो आपने अपनी विश लिस्ट में रख लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से मतलब डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया विश लिस्ट। अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है बीचों बीच म्यूचुअल फंड। अब ये है क्या? म्यूचुअल फंड का आपको पता ही होगा, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है अपने सेकंड चैनल SBJ क्लासेस 2.0 पे, आप जाके देख सकते हो। कहोगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। म्यूचुअल फंड में आप एक कंपनी में नहीं, मल्टीपल कंपनीज में पैसा लगाना चाहते हो, तो आप अलग से मैनेजर्स होते हैं फिनेंशियल कंपनीज के, जो कि मल्टीपल कंपनीज में पैसा लगाती हैं। इसमें आप मंथली भी पे कर सकते हो, जिसे सिप बोलते हैं, या एक वन टाइम में भी पे कर सकते हो। उसके लिए बस आपको यहाँ पे जाना है, किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है, और आप स्टार्ट करना चाहते हो SIP, अमाउंट डालो हो जाएगी, या फिर आपको वन टाइम करना है, आप वन टाइम कर सकते हो। इतना सिंपल तरीका है भाई ग्रो ऐप को यूज़ करने का। उसी के साथ यहाँ पे होम पेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ना एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सप्लोर पे। नीचे देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड टूल्स, तो इसमें इवेंट्स वगैरह आपको दिख जाएंगे। जैसे इवेंट्स पे हम जाएंगे तो क्या चल रहा है, डिविडेंड किसका मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता लगती रहेंगी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जैसे न्यूज़ वगैरह आ रही है तो इस पर जाकर आप न्यूज़ पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको पता लगे मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। सो ये है सिंपल तरीका ग्रो ऐप को यूज़ करने का। बाकी इनका UPI वाला फीचर भी आप सेटअप कर सकते हो, और ग्रो ऐप पर UPI ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना, और इस चैनल टेक SBJ क्लासेस को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर अब मैं आपको टेक और फिनेंस रिलेटेड वीडियोस भी प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिससे कि आप अपनी फिनेंशियल ग्रोथ कर सकें।